जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 10th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन डेवलपमेंट। Dear student, in our previous lecture I have discussed about the human development index and human development report. Today I am going to teach you about challenges of human development. विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के सामने कौन कौन सी चैलेंजेस आती हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा उद्देश्य क्या था ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या था वो आपको हमने बताया था कि ऑल ओवर डेवलपमेंट, एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी आशा और अपेक्षाओं के साथ जी सके, एक बेहतरीन लाइफ जी सके। अब उस बेहतरीन लाइफ के लिए जो आने वाले संकट हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट 5 नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इट इज एविडेंट दैट इंडिया स्टिल ए लॉट ऑफ वर्क नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव ऑल पैरामीटर्स हेल्थ, एजुकेशन, इनकम एंड नेशनल इनकम। जैसे देखिए, हमारा यहाँ जो एक रिपोर्ट बता रखी है उसमें हमारी जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में हमारा नंबर आता है, इंडिया 130 की पोजीशन पे है बना। अगर हम लोग हमारे पड़ोसी देश से भी देखें तो हमारे से आगे कई देश हैं, श्रीलंका, चाइना, मालदीव्स जैसे कंट्री भी आगे हैं। तो आज इंडिया को इस पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हैं, उसमें आने के लिए एक बहुत ही बड़े लॉट, जिसको कह सकते हैं लॉट ऑफ वर्क, बहुत बड़े कार्यों की ज़रूरत है। अगर हमारे देश को आज भी हमें एक शक्ति के स्वरूप में यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट करना है ना, हर व्यक्ति अपनी आशा के अनुरूप जी सके, तो उसके सामने हमारे आने वाले चैलेंज को पूरा करना, उसके लिए हमें बहुत बड़ा कार्य की ज़रूरत होती है। जिसमें देखो, हमारा पैरामीटर जो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या था, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़नी चाहिए, नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड विद द मटेरियलिस्टिक रिसोर्स बट इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स। अब देखो, सबसे बड़ी बात है, आप बेहतर लाइफ के लिए, तो बेहतर लाइफ के लिए सबसे बड़े हमें हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बेटर हेल्थ नहीं है तो बड़ी कितना भी व्यक्ति डेवलप क्यों नहीं हो जाए, काफ़ी पैसा भी हो, क्या करेगा। उसी के सामने दूसरी बात है, जो दूसरी जो बात बताई गई कि एजुकेशन होना चाहिए। कुछ पैरामीटर्स के अंदर, जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेटेड नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। एक बेटर लाइफ जीने के लिए एजुकेशन भी उतना ही जरूरी है। और उससे सबसे महत्वपूर्ण है इनकम, पर कैपिटा इनकम मस्ट बी मोर। चैलेंज विच कम इन वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, जो चैलेंजेस प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में आती है, मतलब नहीं होने देती हैं, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच आर स्पेशली फोकस्ड आर। कुछ वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें से 3 मेजर पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दिया गया है। देखो, जो सबसे ह्यूमन के सामने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो चैलेंज बन के बैठी हुई हैं, और भारत जैसे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, वो हमारी मेजर 3 प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ, सेक्स रेशो और वुमन एम्पावरमेंट। अब देखो, ये हमारे लिए, हमारी कंट्री जब से, हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से हमने इन तीनों समस्याओं के समाधान के लिए तरह तरह के रूल्स भी बनाए हैं, उसके ऊपर हमने वर्कआउट भी किया है, हमने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, वी मेड मेनी एफर्ट्स, ठीक है। इन सभी के लिए हमने बहुत सारे ऐसे प्रयत्न भी किए हैं, है ना, हेल्थ के ऊपर भी, सेक्स रेशो और वुमन एम्पावरमेंट। अब उसमें से सबसे फर्स्ट हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग हेल्थ पे लेते हैं। देखो, हेल्थ एक ऐसा एसेट है, अगर आप हेल्दी हैं तो आप बेटर इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं, आपका लाइफ स्टाइल भी सुधार सकते हैं, ठीक है। इनकम कैसे होगी, अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो आप न तो बेटर एजुकेशन प्राप्त करो, ना इनकम, क्योंकि आप काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना।
जिसे मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ने के लिए बैठा और अपनी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो शायद तक मेरा मन उसमें नहीं लगे, कोई काम में नहीं लगा, काम नहीं कर पाएंगे, हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट डू द हार्ड वर्क। सो देखिए, हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल असेट। हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल असेट है, हमारे लिए एक संपत्ति है वैल्यूएबल। टू मेक एन इंडिविजुअल फैमिली एंड सोशल लाइफ ग्रेट इट इज एसेंशियल दैट पर्सन शुड बी हेल्दी। देखिए यहाँ इंडिविजुअल्स, फैमिली और सोशल लाइफ उसमें से महान है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इट इज एसेंशियल दैट पर्सन शुड बी हेल्दी। ये बहुत ही आवश्यक है कि एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से वो आके स्वस्थ रहे। ये सबसे बड़ी एक हमारी इम्पोर्टेंट थिंग्स है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। अब इसके लिए क्या, इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे हमारे देश, अवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर क्या है कि हैज़ बीन फोकस ऑन दिस, जिनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, है ना, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है डिजीज लाइक हमारे कंट्री के अंदर जिन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए हेल्थ आपको पता है जिससे सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है। अब हमारा जो कंट्री, अवर कंट्री इंडिया हैज़ बीन फोकस ऑन, किसके ऊपर फोकस कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो आज हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इससे कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। फिर कॉमन डिजीज, इसके अतिरिक्त कॉमन डिजीज है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स है, हैंडीकैप, कंटिगियस डिजीज लाइक एड्स, मेंटल डिसऑर्डर एंड मैटर रिलेटेड टू इट। देखो आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी किसके ऊपर हमने फोकस किया है, तो हमारे यहाँ बढ़ती हुई एक तो आबादी, बढ़ती हुई आबादी की वजह से देखिए हमारे यहाँ शेल्टर की प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शंस की प्रॉब्लम्स, यहाँ बेरोजगारी, तो व्यक्ति की जो इनकम है वो कम रह जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ मेजर जो बात बताई थी आपको फोकस करने में, पॉपुलेशन ग्रोथ, कॉमन डिजीज, जितनी भी हमारी सामान्य बीमारियाँ हैं, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, अच्छा भोजन, विदाउट न्यूट्रिशियस भोजन की समस्या है, हैंडीकैप पीपल हैं, कंटिगियस डिजीज लाइक कई ऐसी घातक बीमारियां हैं जिनमें एड्स है, मेंटल डिसऑर्डर एंड मैटर रिलेटेड, ये सभी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं और हम इनको एंड करने का हमारे यहाँ प्रयत्न किया जा रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट expenditure on health is not only for improving quality of life but it is also an investment। बहुत ही आपका यह क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए सेंटेंस दिया जा सकता है, बराबर ध्यान दें। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, देखो जितना हम हमारी हेल्थ के ऊपर में एक्सपेंडिचर करेंगे हमारी क्वालिटी लाइफ इतनी अच्छी होगी, ठीक है। बट इट ऑल्सो नॉट, ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि मान लो एक परिवार में 2-3 बच्चे जो भी हैं उनको अगर हम प्रोवाइड, इनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आज के जो बच्चे हैं उनके अगर हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो मेंटली कमज़ोर रह जाएंगे, फिजिकली कमज़ोर रह जाएंगे और ये हमारे लिए डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करेंगे। अगर उसी के ऊपर उनको अब इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये मत समझ लेना कि उनको रोज़ हम ब्यूटी पार्लर में भेजें, है ना, यहाँ ऐसा नहीं है, ध्यान देना। यहाँ हेल्थ से मतलब है उसको बेटर फूड। बेटर फूड का मतलब ये नहीं कि पिज़्ज़ा, है ना, ऐसी चीज़ें नहीं, जहाँ जो उसके लिए हेल्थ के लिए आवश्यक है, जिसमें ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट की जितनी मात्रा उसके लिए आवश्यक है उसके भोजन में होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं समझना कि हम पानी पूरी खाने के लिए चले जाएं, वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस फूड हुआ। न्यूट्रिशियस फूड का मतलब उसके लिए उसका इन्वेस्टमेंट ये है कि आप उसको बेटर फूड, बेटर फूड का मतलब है शुद्ध अच्छा भोजन, जिससे उसके शरीर के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो आवश्यक मात्राएं होनी चाहिए वो उसे मिले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हेल्थ से मतलब
हाँ, यहाँ हेल्थ की बजाय आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो उसके एक्सरसाइज के लिए, है ना, किसी योगा क्लास के अंदर भेज सकते हो, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ ब्यूटी पार्लर के बजाय वो कुछ परिस्थितियों में जहाँ आवश्यक है वहाँ वो भी जरूरी है, उसकी मैं अवमानना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जहाँ जरूरत है वो वहाँ जरूरत है। लेकिन हम यहाँ हेल्थ की जो बात कर रहे हैं, है ना, हम यहाँ जो हेल्थ की बात कर रहे हैं उसमें ये सभी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट में जैसे अच्छे फूड मिले, बेटर एजुकेशन होगा। देखो दूसरा इसका पॉइंट हम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज, वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, वो एक अच्छा वर्कर बन सकता है, वो कैपेबिलिटीज उसके अंदर बढ़ेगी, है ना। कैपेबिलिटीज किसके आधार पर बढ़ेगी? एक बेटर फूड के आधार, है ना। अगर वो बीमार का बीमार है, उसको अच्छा फूड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसमें कई तरह की बीमारियां जकड़ ली है, आगे जाके वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो देखो ऑल्सो कैन नॉट इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अब कैसे होगा कि अगर एक व्यक्ति, एक देश के जो नागरिक हैं, अगर वो हेल्दी हैं तो वो अच्छा काम कर पाएंगे। मरीज होंगे तो उनको काम करने की लालसा भी होगी, इच्छा भी होगी, बट दे कैन नॉट डू, है ना, बट दे कैन नॉट डू, वो नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए देखो हमारे देश ने आज तक इन बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयास किया, स्पेशली पे द अटेंशन ऑन द फूड के ऊपर भी ध्यान देने का प्रयास किया है। तो देखिए यहाँ प्रोग्रेस इन द, इसके अतिरिक्त हमने देखे वी हैव बीन एबल टू मेक लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड एंड चाइल्ड डेथ रेट। देखो हम यहाँ तक बात नहीं है तो बच्चों की बीमारियों से के ऊपर भी हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया हमारे देश के अंदर, जिसमें डेथ रेट हमारे यहाँ बच्चों की कमी हुई है। किसकी वजह से? चाइल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है वो चाइल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के माध्यम से। और इसके अतिरिक्त यहाँ बाई प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन, कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है, जैसे OPV फॉर पोलियो, OPV फॉर पोलियो, BCG फॉर TB ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस B के, DTP के जो है, इसके बाद में मीजल्स, MMR, टाइफाइड, ये सभी जो बीमारियां हैं उनके लिए वैक्सीनेशंस प्रोग्राम के माध्यमों से इन्हें हमने काफ़ी इसके ऊपर विक्ट्री, एक विजय प्राप्त कर रखी है। इसके अतिरिक्त कैंपेनिंग हैज़ बीन स्टार्टेड अगेंस्ट डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, है ना। कई बार क्या होता है, देखिए आज हमारे यहाँ एक ज्ञानता है हमारे भारत देश के अंदर, अन्य देशों में भी हो सकती है कई देशों में, लेकिन हम जस्ट लाइक एक नमक को भी साधारण समझते हैं, लेकिन जितनी हमारे यहाँ की आयोडीन की मात्रा हमारे उसमें होनी चाहिए वो भी जरूरत। आज कई लोग सामान्य बीमारी डिफिशियंसी, ठीक है ना, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। इसके अतिरिक्त देखिए जिसके ऊपर हमारा यहाँ एक कैंपेनिंग शुरू कर रखा है, विटामिन्स एंड आयरन, डिजीज लाइक प्लेग है, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी हैव बीन एडिकेटेड। देखो आज हमने डिजीज़ जो हमारी जैसे प्लेग की है, स्मॉल पॉक्स, इसके बाद में लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग बोलते हैं, उसे समाप्त कर चुके हैं। डिजीज लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, प्लेग, हेपेटाइट, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा हैव बीन कंट्रोल सस्टेबिलिटी। इसके अतिरिक्त हमने इन बीमारियों को कंट्रोल किया है ना, यह बीमारी के ऊपर हमने कंट्रोल। एज ए रिजल्ट मैन इज लीडिंग टू द हेल्दी लाइफ। इसलिए इसका परिणाम क्या निकला है कि मैन इज लीडिंग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ से हमारे मानव का जो जीवन है उसका हेल्दी जीवन बना है। डिक्लाइन द बर्थ रेट में कमी आई है, मॉर्टालिटी रेट, है ना, जो बच्चों की डेथ रेट है वो कम भी हुई है। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसीज रेट इज इंक्रीज। और इसके अतिरिक्त देखो यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर हो चुकी है,
2015 के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। इसके अतिरिक्त देखो हमारी बड़ी एक समस्या थी वाटर से होने वाले वाटर बॉर्न डिजीज एंड malnutrition raise problem for the people as the ladies, children, poor people are not getting nutritious food। जैसे पुअर जो गरीब के बच्चे हैं, गरीब हैं, महिलाएं और बच्चों को अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है। सो गेटिंग न्यूट्रिशियस फूड, सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ न्यूट्रिशन। देखो आज भी लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड की कमी है बच्चों के अंदर। अब नाउ नेक्स्ट में इसके अतिरिक्त देखिए बेसिक मिनरल की कमी रहती है, मेनी विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड देयर डेवलपमेंट हैज़ स्टॉप्ड देयर डेवलपमेंट इन द कंप्लीट। और इन सब चीज़ों की कमी की वजह से एक ह्यूमन अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है ना। और जब डेवलप नहीं हो पाता है तो शायद तक उसके लिए एक वर्केबल एक कंडीशन में नहीं रह पाता है। इसके अतिरिक्त उसके लिए जो प्रभावित करने वाले हैं वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट रोल खेलता है इसके अंदर। तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन एंड पॉइजनियस गैस आर अनदर चैलेंज टू अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, आज जो एनवायरनमेंट पॉइजनियस हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, ये भी हमारी ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, क्राउडेड हैबिटेट्स हैव बीन क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम, न्यूली रेज द हेल्थ फैसिलिटी। देखो आज दिन प्रतिदिन शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है ना। लोग गांवों को छोड़ करके शहरों में आ रहे हैं, एक कंजस्टेड लाइफ प्रोड्यूस हो रही है, जिससे यहाँ हेल्थ की प्रॉब्लम और क्रिएट होती ही जा रही है, दिन प्रतिदिन हमारे लिए चैलेंज बनती जा रही है। इट हैज़ बिकम स्पेशली इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द हेल्थ एजेंडा, चेंज टू बी डन रेस्पिरेटरी। देखो अभी हमें इस हेल्थ के इस एजेंडे के ऊपर हमें स्पेसिफिक ध्यान देना है। स्पेशली वी हैव टू पे द अटेंशन ऑन दिस फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना। खास करके हम देखो हमारे देश को हमें समृद्ध बनाना है, अच्छा बनाना है, बेटर बनाना है, तो सबसे पहले और वो इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ हमें हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है ना। अगर सब हेल्थ अच्छी होगी तो एक कोई भी अच्छा व्यक्ति काम करने के लिए उसे जिज्ञासा भी बढ़ेगी, पढ़ने में तो उसे पढ़ने के लिए बने का मन बना रहेगा, इसके अतिरिक्त भी अन्य कार्यों में उसकी रुचि लगेगी, है ना। आपके पास लॉट ऑफ मनी है, सब कुछ है ना, बट हेल्थ नहीं होगी तो इन सच कंडीशन प्रॉब्लम क्रिएट, और जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो क्या होगी, आपका मन उस काम के प्रति नहीं लगेगा, है ना। इसलिए हेल्थ इज अ वेल्थ, कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, है ना। हेल्थ इज वेल्थ, अब हेल्थ ही हमारी वेल्थ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मान लो इन दिस क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन में भी आस्क तो यू कैन बी डू, बट समटाइम्स आस्क एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज not only for the improving quality of life but it also the investment in the human resource development। यहाँ से इस तरह स्टेटमेंट दे करके आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन में भी आस्क, तो आपको इसके अंदर बताना है किस तरीके से, है ना। अगर हेल्दी पीपल होगा तो वो किसी भी कंट्री को बेटर बनाए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेक्स रेशो। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशो? तो देखिए पर 1000 पीपल पर हाउ मेनी ह्यूमन आर देयर, ठीक है। प्रत्येक पर 1000, प्रत्येक 1000 पर कितनी महिलाएं, ठीक है ना, हमारे देश के अंदर है। तो देखो ये जो आंकड़ा है वो बहुत ही हमारे देश का कम है, 933 पर 1000 मेल के ऊपर, ठीक है। पर 1000 के ऊपर हमारा ये रेशो हमारे यहाँ चलता है। तो अब हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सेक्स रेशो। तो यहाँ जेंडर की बात आती है, जो जेंडर की समस्या है। तो देखो हमारा जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग 2011, ये इंडेक्स है 2011 के अकॉर्डिंग 48.46
ठीक है, 48.46% फीमेल और 51.54 मेल्स। ये अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग सेंसेक्स है। इफ वी व्यू फ्रॉम द एंगल, यदि हम इस एंगल से देखें तो फीमेल नॉट ओनली प्ले द लीडिंग रोल, देखो जितना हम लोग अप्रोक्सीमेटली हम 50% मान लेते हैं, तो इतना ही रोल जितना मेल, देखो हमारे देश के अंदर एक असमानता का भाव है महिला और पुरुष के पीछे। इस पॉइंट का जो मेन मीनिंग है ना, लेकिन चाहे हमारी परंपरागत बातें उसके माध्यम से हो, चाहे हमारा मेन डोमिनेंट समाज है, उसकी वजह से महिलाओं को पुरुष के कंपैरिजन में कम अधिकार दिए हैं। वैसे आज का हमारा जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग ऑल आर इक्वल, चाहे वो किसी है ना, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, उसमें जेंडर का भी मामला आता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कहीं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन हमारी कुछ ऐसे सोशल अवधारणाएं, सामाजिक अवधारणा है जिनके वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा जो ज़्यादातर जो अधिकार हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उससे गलत नाल है, तो उसमें मेल को ज़्यादा प्रोमिनेंट माना गया। इफ़ यू हम देखें तो देखिए फीमेल नॉट ओनली प्ले द लीडिंग रोल ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया बट ऑल्सो द वर्ल्ड। देखो फीमेल केवल मात्र एक हमारे देश के अंदर ही ह्यूमन रिसोर्स के रूप में लीडिंग नहीं करती बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेकिन बायोलॉजिकल डिफरेंस कैसे, मेल फीमेल, लड़का लड़की की बात आती है, ये लड़का है लड़की है। डिफरेंस इन द अपब्रिंगिंग, देखो सबसे पहला है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब पालन पोषण में ऐसे ही लड़की होगी तो उसका अच्छा पालन पोषण नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर समाज की बात नहीं है ना, हो आपके घर में हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं आई कैन नॉट बी चैलेंज यू, बट कहने का मतलब हमारे भारत देश के अंदर ऐसे विश्व में भी ऐसे कई देश हैं जहां सबसे पहले जो डिफरेंसेस किया जाता है ब्रिंगिंग एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल प्रोस्पेक्टिव, कल्चरल और सोशल प्रोस्पेक्टिव से अपब्रिंगिंग और आशाओं के, है ना, उसका पालन पोषण और आशाओं से हम लोग भेदभाव करते हैं। फिर दूसरा है पाथ ऑफ डेवलपमेंट, मेल एंड फीमेल इज डिफरेंट। पाथ ऑफ डेवलपमेंट, दोनों के रास्ते किसके अंदर, मेल और फीमेल के लिए। इवन टुडे इन द मेनी फैमिलीज वुमन आर एंगेज इन द हाउस होल्ड कोर्स। आजकल अभी तक तो क्या है, कई फैमिलियों, कई समाज में अभी भी है ना, कुछ मैं तो परसेंट मानता हूँ कि 30% परिवर्तन आया होगा, लेकिन जहाँ तक यहाँ एंगेज होते हैं हाउस होल्ड कोर्स के अंदर, कुकिंग, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, बच्चों को पालने पोषण करने के लिए और घर के कामों में लगी रहती हैं। दे डू नॉट हैव एनी कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक अर्निंग। देखो 50% पॉपुलेशन लगभग उनके मतलब 48% है, अब उनका कंट्रीब्यूशन भी इकोनॉमिक में होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की स्थिति इस तरह की है कि उनको ज़्यादातर हाउस होल्ड थिंग्स के अंदर और बच्चे को पालने के लिए ही रखा जाता है। दे आर नॉट सो दे डू नॉट हैव एनी पावर टू टेक द डिसीजन, उनके पास कोई डिसीजन नहीं होता है। दे हैव नो पावर टू टेक डिसीजन लेने का कोई उन्हें अधिकार नहीं होता है परिवार में। सफर फ्रॉम इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, उनके ऊपर ज़्यादा हेल्थ का भी ध्यान नहीं दिया जाता है कंपेरेटिव टू मेल चाइल्ड। दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम इकोनॉमिकल एजुकेशनल राइट्स, है ना, और उन्हें इकोनॉमिकल राइट से वंचित किया जाता है। इवन एजुकेशन और इकोनॉमिक दोनों राइट से वंचित किया जाता है। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन देयर क्लॉथ्स, इसके अतिरिक्त देखो उनके साथ किसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, क्लॉथ्स, गेम्स, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, फूड, एथिक्स, बिहेवियर, है ना, उनके व्यवहार के अंदर, उनके
पालन पोषण के अंदर, उनकी एजुकेशन के अंदर, गेम्स के अंदर, कपड़ों में, हर वे से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सो दे बिकेम विक्टिम, अब उनको क्या किया जाता है? दे बिकम विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिज। ये किसके शिकार बनते हैं? बाल विवाह के, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम, मेनी अदर सोशल इवेंट्स ड्यू टू लो लिटरेसी अमंग देम। अब देखिए, महिलाओं को एक समान जब अधिकार नहीं मिलते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको एजुकेशन के लिए मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में काफ़ी डिफरेंस किया जाए। देखो, अभी काफ़ी परिवर्तन है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हर परिवार में ऐसा होता है, फिर भी अभी भी ऐसी कंडीशन बेटर कंडीशन में नहीं है। और जब व्हेन दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, जब इनको इस बात से डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है, वंचित किया जाता है, फिर इसी कंडीशंस में वो लोग कमज़ोर रह जाते हैं और फिर वो समाज के अंदर चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का, इसके अतिरिक्त पर्दा सिस्टम, ठीक है, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, मेनी अदर सोशल एवेल, कई ऐसी सामाजिक कुरीतियों के शिकार बनते हैं। उसके पीछे कारण होता है लो लिटरेसी, अज्ञानता, उनके एजुकेशन की कमी होना, है ना, अज्ञानता की वजह से सब कुछ उन्हें सहन करना पड़ता है। दे आर फोर्स्ड टू बिकम विक्टिम ऑफ चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, लो रेस्पेक्ट, डिजायर टू हैव सन, social tradition, sexual discrimination, inequality is seen in the economic, political, social, cultural and religious field। इसके अतिरिक्त देखो, दे फोर्स टू बिकम विक्टिम, उन्हें विक्टिम मतलब एक शिकार बनाया जाता है, किसका? चाइल्ड इन्फेंटिसाइड्स, है ना, भ्रूण हत्या वगैरह है। इसके अतिरिक्त जैसे ऐसी हमारी कई सामाजिक कुरीतियाँ हैं, है ना, जिन्होंने हमने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा था, दूध पीती वगैरह का, उनके भी उनका शिकार बनना पड़ता है। ऐसी कई सोशल इवेंट्स का लो रेस्पेक्ट, उनको ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता है मेन के कंपैरिजन में। डिज़ायर हैव अ सन, ज़्यादातर इच्छा थी लड़के की। सोशल ट्रेडिशन, सामाजिक ट्रेडिशंस जो होते हैं, जैसे महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी इन सीन इन इकोनॉमिक। देखो, इनइक्वलिटी हम देखने में नज़र में आता है हमें इकोनॉमिक में, पॉलिटिक्स के अंदर, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस फील्ड के अंदर। तो इस तरह देखिए, यहाँ हम लोग जो सेक्स रेशो की बात पढ़े कि इसके अंदर कि डिस्क्रिमिनेशन के क्या कारण हैं या महिला पीछे क्यों रह गई, है ना, वो है ना, कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, उसके साथ क्या भेदभाव किए जाते हैं, उनके बारे में स्टडी की। फिर गवर्नमेंट हमारे लिए इसके लिए क्या कर रही है, तो देखिए, जनरली ऑल द स्टेट इन हैव मेल डोमिनेंस। देखो, अगर हम भारत देश की बात करें तो आप खुद ही बात समझते हैं कि मेल डोमिनेंस कंट्री, मेल मतलब ह्यूमन मेन के डोमिनेंस ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा मानते हैं। हाई इनकम, मोर प्रॉफिट, सैलरी, इंडस्ट्रीज एज वेल जॉब। अब देखो, इसका डोमिनेंस किस किस क्षेत्र में है? देखो, हाई इनकम प्राप्त करने में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल जॉब, प्रॉफिट में में ज़्यादा सैलरी और जॉब्स में। इसके अतिरिक्त देखो, फीमेल का अगर हम पॉलिटिकल बेसिस पे देखें, ठीक है, हाउ मेनी परसेंटेज? 48% है। कितना है इंडिया के अंदर? 48%। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ हार्डली 12.2% पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं का मात्र भाग कितना है? 12.2%। अब कहाँ 48%? कितना डिफरेंस? अगर जनरली भी माने तो 40% मस्ट, 40% तो मेरे आधार से होना ही चाहिए ना। कितना परसेंट कम? ह्यूमन का बाकी का जो परसेंटेज है वो पूरा ह्यूमन मेल के पास है। तो देखिए यहाँ 12.2% इन पार्लियामेंट, लेस प्रोपोर्शन इन देयर पार्लियामेंट। विधानसभा है, चाहे सीनियर ऑफिस है, मैनेजर की पोस्ट हैं, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज, कॉमर्शियल, टेक्निकल फील्ड्स, इन सभी के अंदर महिलाओं का परसेंटेज काफ़ी कम है कंपेरेटिव टू मेल। अब धीरे धीरे आज हमारे समाज में परिवर्तन आता जा रहा है।
देयर इज गोइंग टू बी चेंजेस, कई सौ समाज के अंदर काफ़ी परिवर्तन आया है। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस नहीं है। ऑल राइट्स आर गिवन देम, सभी तरह के उनको समान मेल की तरह ही समान अधिकार दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो परिवर्तन चल रहा है, लेकिन इसकी गति हमारी अभी भी धीमी है। हमारे कई समाजों के अंदर, कई हमारे देश के अंदर अभी कई क्षेत्र अभी भी इतने पिछड़े हैं जहाँ ये अधिकार अभी महिलाओं को नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस तरीके से देखा हमने, यहाँ 2 पॉइंट्स पढ़े, है ना। फर्स्ट वन इज द चैलेंजेस ऑफ हेल्थ इन फ्रंट ऑफ अवर कंट्री। सेकेंडली वी हैव डिस्कस अबाउट द सेक्स रेशो। थर्ड जो पॉइंट आएगा वो हमारा वुमन एम्पावरमेंट। उसके अंदर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, उसमें भी किस तरीके से। तो तीसरी जो बड़ी समस्या हमारी वुमन एम्पावरमेंट है, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब यहाँ तक आज के लिए जो आपका होमवर्क है, इन दोनों टॉपिक्स को आप अपनी नोट में पॉइंट्स वाइज अच्छी तरीके से लिखेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे। ओके, जय श्री स्वामीनारायण।